हेलो बालक, चलो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्लासेस ओवर हो चुकी होंगी या होने वाली होंगी, राइट? EISSM की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि मई 19 में असेसमेंट पैटर्न चेंज हुआ है, 70-30 असेसमेंट पैटर्न आया है, जिसके तहत 30 मार्क्स का आपका MCQ होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप सारे बच्चों को, आपको भी इनफैक्ट जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले ही आपको बुक डिस्पैच हो चुका है और MCQ बुक along with the chart of entire syllabus EISSM आपको भेजा जा चुका है, जो मेरे ख्याल से विद इन फ्यू डेज यू विल बी रिसीविंग। ठीक है, उसके बाद अब चूंकि आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं कंप्लीटली, आपने EIS और SM के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, थॉरली कवर किया है, बहुत डिटेल में कवर किया है, तो अब टाइम है जब आप MCQ की प्रैक्टिस करो थोड़ी बहुत। MCQ को कभी भी रटा नहीं जाता, जाहिर सी बात है, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। आपको ये समझना होता है कि MCQ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और MCQ को हैंडल करने का, MCQ एग्जामिनेशन को हैंडल करने का एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें हम फॉलो करें व्हाइल डीलिंग विद MCQ? चाहे वो मिस रीडिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजीज हो, चाहे वो फ्रेजेस का जब इस्तेमाल होता है क्वेश्चन में उससे रिलेटेड बातें हो, आंसरिंग कैसे करी जाए क्वेश्चन की, टफ क्वेश्चन को, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए, इन तमाम चीजों के बारे में आपको समझना होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को जब आप MCQ में जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, और खास करके मैंने नोटिस किया है कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वो गलत ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। इनसे कैसे बचा जाए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर आवर एग्जामिनेशन एज फार एज May 19 इज कंसर्न। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऑन कमिंग फ्राइडे, दैट इज 8th ऑफ दिस मंथ, मैंने आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज किया है, जहां मैं 1 घंटे के लिए लाइव आऊंगा थ्रू YouTube, और उस लाइव सेशन में मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा दैट हाउ टू टेक MCQ एग्जामिनेशन। वो स्ट्रेटजीज बहुत ही जनरलाइज्ड स्ट्रेटजीज होंगी जिन्हें आप किसी भी पेपर के MCQ को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिन स्ट्रेटजीज को समझना बहुत ही जरूरी है ताकि हम उन क्वेश्चंस को भी सही कर सके जो, ऐसा अगर हुआ तो, हमसे एग्जामिनेशन में जिसका एग्जैक्ट आंसर हमें ना मालूम। साथ ही साथ हम हर एक तरह के मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे और 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर पाएंगे इन MCQ, जो बहुत जरूरी है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि MCQ में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें ताकि एग्जामिनेशन आसानी से करा जा सके, राइट? सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑन दिस कमिंग फ्राइडे 8th ऑफ मार्च वी विल बी लाइव, एंड आप उस लाइव सेशन को निश्चित रूप से ज्वाइन करना ताकि आप उन स्ट्रेटजीज को अच्छी तरह से समझ सकें और उसे अपने रियल लाइफ में, एग्जामिनेशन में आप उसका इस्तेमाल कर सकें। सो आई विल बी लाइव एट 12 आफ्टरनून में हमारा सेशन स्टार्ट होगा, और ये सेशन 1 घंटे का होगा, तो बाय 1 इट विल बी ओवर। और 1 घंटे में मैं आपको सारी स्ट्रेटजीज समझाऊंगा कि MCQ को डील करते वक्त हमें किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए और किस तरह से हमें हर एक तरह के मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। खास करके आप वो सारे बच्चे जिन्होंने पेन ड्राइव प्रोक्योर किया था, या आप वर्चुअल सेंटर्स पे आप क्लासेस ले रहे हैं, या आप फेस टू फेस क्लासेस ले रहे हैं, या आपने क्लासेस नहीं भी ली हैं, आप सबके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेशन सिर्फ उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो EISSM में अपीयर होंगे, बल्कि सबके लिए जो किसी भी तरह के MCQ एग्जामिनेशन में क्या हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। सो आई विल बी डिस्कसिंग स्ट्रेटजी ऑन 8th of March, that's Friday, from 12 to 1, right? 12 to 1 p.m. Correct? So see you live. See you in that session. Thank you everyone. Bye bye. Take care.